Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. As you all know, I am a third year MBBS student and I am pursuing my MBBS from MAMC कॉलेज। तो ये था हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब हम आ जाते हैं अपने आज के टॉपिक पे। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 11th बायोलॉजी के चैप्टर लोकोमोशन एंड मूवमेंट का एक टॉपिक जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो भी ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और अगर आप स्कूल एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो भी ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है मसल कॉन्ट्रैक्शन। और एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर हमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है। जब मैं अपनी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रही थी तो मुझे भी काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होती थी, और वो क्यों होती है इसको समझो। क्योंकि जिस फेज़ में आप अभी हो उस फेज़ से ही मैं कुछ सालों पहले निकली हूँ, तो उस चीज़ को मैं समझ सकती हूँ, और जो प्रॉब्लम्स आपको आ रही हैं वही मेरे को भी आई थी, इसलिए मैं उस तरीके से समझाती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो होता क्या है यार, ये टॉपिक ना टीचर्स पता नहीं क्यों क्लियर ही नहीं करना चाहते। वो इस तरीके से पढ़ाते हैं कि हमें समझ में ही नहीं आता। लेकिन मैंने क्या किया है कि इस चैप्टर को बहुत ज़्यादा विजुलाइज करवा के समझाया है, और हम आज भी इस टॉपिक को भी बहुत ज़्यादा अच्छे से विजुलाइजेशन के थ्रू समझेंगे, और आपको फिर ये चीज़ कभी नहीं भूलेगी। और यार हमें सिर्फ रटना नहीं है, हमें ऐसे समझना है कि अगर हम इस टॉपिक को दोबारा भी पढ़ना चाहें तो हमें कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि जब हम रट लेते हैं तो फिर हमारा उस चीज़ को दोबारा देखने का भी मन नहीं करता। और फिर अगर हम एग्ज़ाम में जाके देखें, अगर हमें क्वेश्चन आता भी होगा ना, तो भी हमें ऐसा लगेगा कि हमारा आंसर गलत है, फिर हम उस चीज़ को छोड़ के ही आ जाते हैं, क्योंकि हमें इतनी श्योरिटी नहीं होती, क्योंकि हम रट के गए होते हैं। तो यार अपना टॉपिक शुरू करते हैं आज। देखो, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो ना, तो इससे पहले आपको वो वाली वीडियो देखनी चाहिए जिसमें मैंने आपको एक्टिन के बारे में समझाया है, मायोसिन के बारे में समझाया है। यार इससे प्रीवियस वीडियो है, अगर आप प्लेलिस्ट देखोगे तो इससे प्रीवियस वीडियो आपको दिख जाएगी, तो प्लीज़ वो देख लो, क्योंकि उसमें ना मैंने आपको बहुत ही अच्छे से विजुलाइज़ करवाया है कि एक्टिन क्या होता है, मायोसिन कैसा होता है। ठीक है, तो हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखो यार, नाम है मसल कॉन्ट्रैक्शन। अगर आपको दिख नहीं रहा तो मैं थोड़ा सा दिखा देती हूँ। देखो, मसल कॉन्ट्रैक्शन। अब ठीक है, हेडिंग तो दिख गई, अब मैं आपको समझाती हूँ। देखो यार, हमें करना क्या है, हमारे पास में एक मसल है, मान लो ये मसल है, हमें इस मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवाना है। और ये कैसे होगा, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो इसमें कौन कौन से चेंजेस आएंगे वो पढ़ना है हमें। उसके बाद में ये वापस से रिलैक्स भी होगा, तो उस चीज़ के बारे में भी पढ़ते हैं। तो अभी फ़िलहाल हमें पढ़ना है कि मसल कॉन्ट्रैक्ट कैसे होगा, ठीक है, और जब कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा तो उसमें क्या क्या चेंजेस आएंगे। तो इसलिए प्लीज़ आप प्रीवियस वीडियो ज़रूर देख लेना, नहीं तो ये फिर चीज़ समझ में नहीं आ पाएगी। ठीक है, देखो यार, हमने देखा था कि हमारे पास में जो एक्टिन होता था वो किस तरीके से होता था। एक्टिन जो होता था वो बहुत सारे ऐसे, एक्टिन के पास में ऐसे करके ग्लोबुलर मॉलिक्यूल्स होते थे, जिसको मैंने आपको विजुलाइज करवाया था कुछ इस तरीके से। देखिए, जैसे कि मान लीजिए ये हमारे पास में अलग अलग, ये एक ग्लोबुलर प्रोटीन है, ये एक ग्लोबुलर प्रोटीन है। फिर हमने कहा था भाई देखो, जब ऐसे बहुत सारे ग्लोबुलर प्रोटीन्स की चेन बन जाती है ना, अब मेरे पास में इतने ज़्यादा बीट्स तो नहीं है, बट मैं आपको थोड़ा सा समझाने के लिए करने की कोशिश कर रही हूँ। मान लीजिए हमारे पास में बहुत सारे ग्लोबुलर प्रोटीन्स है, और जब ये ग्लोबुलर प्रोटीन्स ऐसे लाइन में अलाइन हो जाते हैं ना, देखो जब ये कुछ इस तरीके से अलाइन हो जाते हैं तो हम इसको कह देते हैं एफ एक्टिन। देखो समझो, ये इस एक को हमने बोला था जी एक्टिन, ग्लोबुलर प्रोटीन है तो इसको हमने बोल दिया था जी एक्टिन। जब ऐसे बहुत सारे जी एक्टिन मिल जाते हैं तो इस पूरी चेन को हम बोल देते हैं एफ एक्टिन। ठीक है, इतना समझ में आया। और जो एक्टिन होता है ना हमारा, वो इन दो एफ एक्टिन से मिलकर बना होता है। और वो कैसे मिलकर बना होता है वो मैं एक बार आपको दोबारा से बता देती हूँ। देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, मुझे पता है ये ज़्यादा क्लियर नहीं होएगा क्योंकि मेरे कैमरे की क्वालिटी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है अभी, बट एज सब्सक्राइबर से पढ़ेंगे हम कैमरा लेंगे। तो देखो यार, आप यहाँ पे ये फोकस करवाने की कोशिश करती हूँ। देखो आप देख पा रहे हो कि ये जो आपको ऐसे थोड़ा मोटा मोटा सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, आप इसको समझो कि ये हमारे पास में जी एक्टिन है। ये जो एक है ये हमारे पास में ग्लोबुलर एक्टिन है। फिर आप इस तरीके से देखिए, ओफो ये अभी भी राउंडेड है। देखो यार, ये हमारे पास में एक
ये जो ऊपर आप देख पा रहे हो ये हमारे पास में एक एफ एक्टिन है और नीचे वाला दूसरा एफ एक्टिन है। लेकिन ये मैंने बताया ये जो दोनों एफ एक्टिन है इनसे मिलकर बनता है हमारा एक्टिन। तो ये किस तरीके से होता है हमारा एक्टिन, कुछ इस तरीके से फोल्डेड होता है, ठीक है, ऐसे ना लपेटे से होते हैं इसमें, ठीक है, ट्विस्टेड, ठीक है, कुछ इस तरीके से अपने पास में एक्टिन होता है, ठीक है। वैसे ज़्यादा होता है बट मैं आपको समझाने के लिए क्लियर दिखे इस वजह से मैंने थोड़ा ऐसे किया। ये हमारे पास में एक एक्टिन का मॉलिक्यूल है। फिर मैंने आपको बोला था जो हमारे पास में एक्टिन होता है ना उसके साथ में ही हमारे पास में ये हमारे पास में एक्टिन का मॉलिक्यूल है। इस एक्टिन पे ना हमारे पास में कुछ प्रोटीन्स लगे होते हैं। मैंने बताया था हमारे पास में दो तो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन थे। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन और कौन से थे, एक तो एक्टिन था और दूसरा मायोसिन था। और अभी हम पढ़ रहे हैं एक्टिन के बारे में। फिर मैंने कहा था हमारे पास में ना दो रेगुलेटरी प्रोटीन भी होते हैं, ट्रोपोनिन और टायरोमायोसिन। तो ये हमने कहा एक्टिन जो है वो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है। अब इस कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन के ऊपर ना ऐसे करके एक हमारा रेगुलेटरी प्रोटीन भी लगा होता है, ठीक है। ये हमारे पास में एक रेगुलेटरी प्रोटीन है, ठीक है, ये हमारे एक्टिन के साथ में जुड़ा हुआ है। इसको ये कौन सा रेगुलेटरी प्रोटीन है, टायरोमायोसिन। ये जो येलो कलर का है ये टायरोमायोसिन है। फिर हमने कहा था भाई हमारे पास में ट्रोपोनिन भी होता है। ट्रोपोनिन में 3 साइट्स होती थी, कौन कौन सी, एक होती थी हमारे पास में आई साइट जिसको हम कहते हैं, आई साइट वो आँखों वाली नहीं, आई साइट क्या करती थी हमारे मायोसिन एक्टिन पे जो मायोसिन बाइंडिंग साइट है, ये जो एक्टिन का मॉलिक्यूल है रेड वाला, इस पे ना हमारे पास में मायोसिन बाइंडिंग साइट होती है। मायोसिन बाइंडिंग साइट क्या करती है, अब यार हमें बताएं वो चीज़ मैं अभी आपको समझाऊंगी भी। यार देखो जब कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस होएगा ना तो ये हमारे पास में एक्टिन है, ये हमारे पास में मायोसिन है। कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे होगा क्या, ये जो दोनों होंगे ना ये ऐसे करके ना आप अभी समझोगे इस चीज़ को। ये मान लो हमारे पास में मायोसिन है तो मायोसिन पे ना मायोसिन का ये हेड होते हैं ना, हमने देखा था मायोसिन के हेड होते हैं, तो ये मायोसिन के हेड है, ठीक है। और ये हमारे पास में एक्टिन है, तो ये क्या करते हैं, ये ना ऐसे करके मायोसिन ऐसे ऐसे हमारे इसको ऐसे होता है, ठीक है। तो ये ऐसे कर करके हमारे एक्टिन को मूव करवाता है। तो हमारा एक्टिन ऐसे अंदर घुसता है तो हमारा जो मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। जैसे मैं समझा रही हूँ कि यार कॉन्ट्रैक्शन का जब प्रोसेस होएगा ना तो जो हमारे पास में एक्टिन होगा उसको मायोसिन से जुड़ना है। कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे एक्टिन और मायोसिन को चिपकना है, जुड़ना है, ठीक है। तो यार होता क्या हमारे पास में इस तरीके से ये हमारे पास में है हमारा ट्रोपोनिन का मॉलिक्यूल। इसमें एक होती है हमारे पास में आई साइट। आई साइट क्या होती है, ये होती है हमारे पास में, ये क्या करती है, इनिबिट करती है, इनिबिट मायोसिन बाइंडिंग साइट ऑन एक्टिन। देखो यार हमारे पास में क्या है, ये हमारे पास में रेड कलर का एक्टिन का मॉलिक्यूल है। इस एक्टिन के मॉलिक्यूल के पास में ना एक हमारे पास में मायोसिन बाइंडिंग साइट होती है। मैंने बताया मायोसिन और एक्टिन को चिपकना है। अब भाई चिपकना है तो जो एक्टिन का मॉलिक्यूल है उसके पास में ना एक कह सकते हैं कि भाई एक्टिन का जो मॉलिक्यूल है उसके पास में ना कुछ जगह पे ना ऐसे फेविकोल लगी हुई है। अब भाई फेविकोल लगी है तो जब मायोसिन आएगा तो उस फेविकोल की वजह से वो मायोसिन से चिपक पाएगा, ठीक है। अब हम क्या कह रहे हैं भाई, हमने कहा एक्टिन के ऊपर ना कुछ जगह पे फेविकोल लगी है, उस फेविकोल की वजह से वो मायोसिन से चिपक पाएगा। और वो जो फेविकोल वाली जगह है ना उसको हम कह रहे हैं मायोसिन बाइंडिंग साइट। जहाँ पे फेविकोल वाली जगह जो वो है उसको हम कह रहे हैं मायोसिन बाइंडिंग साइट, ठीक है। तो यार ये है ना हमारे पास में आई साइट, ट्रोपोनिन की आई साइट है। मान लीजिए ये हमारे पास में ट्रोपोनिन की आई साइट है, तो ये क्या करती है, मान लो ये हमारे पास में एक्टिन की ये वाला जो पॉइंट है, ये एक्टिन का, इस चीज़ पे ध्यान दो, ये जो एक्टिन का ये वाला पोर्शन है ये क्या है, यहाँ पे वो ग्लू लग रही है जिसकी वजह से मायोसिन से जुड़ पाएगा वो, है ना। लेकिन यार ये क्या करता है, ये जो हमारे पास में ट्रोपोनिन का ये आई साइट है ये आके इससे जुड़ गया। अब अगर एक बात बताओ, मैं कह रही हूँ भाई ये मान लीजिए आप अपने क्लास में आप गए, आपने अपनी फ्रेंड के लिए एक सीट बचा के रख ली, ठीक है। ये आपका बेंच है, यहाँ पे 2 सीट्स हैं, यहाँ पे तो आप खुद बैठ गए, ठीक है, यहाँ पे आप बैठ गए। लेकिन ये सीट ना ये सीट आपने अपनी फ्रेंड के लिए बचा के रखी थी, लेकिन कोई भाई मतलब खड़ूस सा बच्चा आके यहाँ पे बैठ गया, तो क्या आपकी फ्रेंड बैठ पाएगी? नहीं बैठ पाएगी, है ना। तो यार यहाँ पे क्या है, मैंने इस स्टोरी क्यों बताई, मान लीजिए ये जो
मैंने बोला ना कि ये आप हो, ये आप नहीं हो, ये एक्टिन है, ठीक है। एक्टिन ने सीट बचा रखी है किसके लिए, मायोसिन के लिए। लेकिन ये अब भाई हमने कहा एक्टिन ने ना मायोसिन के लिए सीट बचा रखी है, वो मायोसिन के साथ चिपकना चाहता है, लेकिन वहीं पे उस जगह पे आके हमारे पास में कौन चिपक गया, ट्रोपोनिन की आई साइट, ठीक है। समझ में आया। हमने कहा ट्रोपोनिन इस जगह पे मायोसिन, ये जो एक्टिन का मॉलिक्यूल है इस जगह पे ना, इस पोर्शन में मायोसिन को आना था, लेकिन यहाँ पे कौन आ गया, यहाँ पे हमारे पास में ट्रोपोनिन की आई साइट चिपक गई। अब भाई मायोसिन इसने क्या कर दिया, इनिबिट कर दिया मायोसिन बाइंडिंग साइट को, मतलब कि मायोसिन को जुड़ने से रोक दिया, ठीक है। इतना समझ में आ गया, ठीक है भाई। ये हो गई अपने पास में ट्रोपोनिन की आई साइट। वहीं पे ट्रोपोनिन की एक होती है हमारे पास में टी साइट। ये जो टी साइट होती है ये क्या करती है, ये जो ट्रोपोनिन की टी साइट होती है ये हमारे पास में टी साइट क्या होती है, ट्रोपोमायोसिन बाइंडिंग साइट। ये वाली जो साइट है ना टी साइट, ये ट्रोपोनिन से जुड़ी होती है, ठीक है, ट्रोपोनिन से जुड़ी होती है। और वहीं पे हमारे पास में एक होती है हमारे पास में कैल्शियम बाइंडिंग साइट। अब यार मैं जोड़ तो नहीं पा रही हूँ पर समझ जाओ, ठीक है। वैसे तो ये ऐसे करके होते हैं बट अभी मैं कैसे कर पाऊँगी, चलो मैं प्रेस कर लेती हूँ, ठीक है, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ पाए। ये नहीं हमारे पास में, फिर दिखेगा नहीं ना यार आपको, अभी कर लो यार इमेजिन। कुछ इस तरीके से है ये हमारा ट्रोपोनिन का मॉलिक्यूल, ठीक है। अब देखो सही दिख रहा है। तो ट्रोपोनिन का जो एक मॉलिक्यूल है ये आपको दिख रहा है, ये वाला, ये टायरोमायोसिन से जुड़ा हुआ है। तो जो ट्रोपोनिन की साइट टायरोमायोसिन से जुड़ी होती है उसको हम बोलते हैं टी साइट। वहीं पे ये जो दूसरा पिंक कलर वाला है, ये वाला मॉलिक्यूल, ये क्या है, ये हमारे पास में आई साइट है। ये क्या करती है, इनिबिट कर देती है मायोसिन बाइंडिंग साइट को। वहीं पे ये जो आपको ब्राउनिश कलर में दिख रहा है ये क्या है, ये सी साइट है। सी साइट का मतलब क्या है, ये कैल्शियम आयन से बाइंड होने के लिए तैयार रहती है। ये वाली जो साइट है ये कैल्शियम आयन से वो बाइंड होने के लिए तैयार रहती है। तो आपको इतना समझ में आ गया, ठीक है। ये अपनी अभी तक की स्टोरी है। अब देखो यार जब कॉन्ट्रैक्शन होएगी तब क्या होगा, इस चीज़ को समझो। इसको अभी हम यहीं पे रखते हैं और अब मैं आपको समझाना चालू करती हूँ, ठीक है। सब कुछ क्लियर हो जाएगा जिस तरीके से मैं समझा रही हूँ, बिल्कुल लाइक बेस्ट तरीके से समझा रही हूँ। उससे बेस्ट वीडियो नहीं मिलेगी आपको, विजुअलाइजेशन की तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, ठीक है। बस आपको क्या करना है, थोड़ा सा सपोर्ट दिखाना है और इस वीडियो को शेयर करना है ताकि बाकी लोगों की भी हेल्प हो पाए। चलो अब मैं आपको समझाना शुरू करती हूँ। एक मिनट मैं पेन निकालूँ। देखो यार मैं बोल रही हूँ, बार बार बोल रही हूँ, प्रीवियस वीडियो देख के ही आना, क्योंकि मैं चीज़ें रिवाइज़ तो करवा रही हूँ लेकिन मैं सब कुछ नहीं रिवाइज़ कर पाऊँगी यहाँ पे, ठीक है। तो प्लीज़ पहले वाली चीज़ें देख के आना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें वहाँ से हमारी रिलेट होने वाली है। देखो यार ये अपने पास में है मसल सेल, ठीक है, ये अपने पास में मसल सेल है। अब हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं भाई जो मसल सेल है इसकी जो लेयर, मतलब बाहर की जो कवरिंग है, अपने पास में मसल सेल है, इसके बाहर हमें ये जो है ये यार हम सबको पता है कि हमारा जो सेल होता है उसके बाद ये जो लेयर होती है इसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, या फिर हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। लेकिन यार जो हमारे पास में, देखो पहले मैं बना देती हूँ इस चीज़ को ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये वाली जो लेयर है बाहर वाली, ये अपने पास में मसल सेल था। इसकी जो ये बाहर वाली लेयर है यार, जैसे हमारे नॉर्मल सेल के बाहर जो लेयर होती है इसको हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये जो है ना, ये जो लेयर है ये हमारे मसल सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, लेकिन इसको ना हम एक अलग नाम से जानते हैं। इसको हम कौन से नाम से जानते हैं, इसको हम कहते हैं सार्कोलेमा, ठीक है। इतना क्लियर है। इसको हम बोल देते हैं यार, कह सकते हैं मसल सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको हम कह देते हैं सार्कोलेमा, ठीक है। इतना क्लियर है। अब यार हम कहते हैं यहाँ पे ना हमें एक और चीज़ देखने के लिए मिलती है। ये जो अपने पास में मसल सेल है ना, आपने सेल चैप्टर पढ़ा हुआ है ना यार, देखो इस चीज़ को समझो। मुझे पता होता है कि किस चैप्टर की चीज़ें आगे भी यूज़ होंगी, और वो 2-3 चैप्टर ऐसे थे जिनकी चीज़ें हमें हर चैप्टर में यूज़ हो रही है, जैसे कि एनिमल टिश्यू, सेल चैप्टर, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो इसलिए मैंने वो चैप्टर्स पहले कराए थे, तो कुछ सोच समझ के ही कराए थे, और इसलिए कहती हूँ भाई जो पढ़ा रहे हो पढ़ लिया करो, ठीक है। बट अभी नहीं पढ़ा तो सुन लो। हमने सेल चैप्टर में पढ़ा था हमारे सेल के अंदर इस तरीके से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो
ये मसल सेल है, ऑफ कोर्स एक सेल है, तो इसके अंदर भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है। लेकिन जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे मसल सेल के अंदर मिलता है उसको हम कहते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यार है तो वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लेकिन हमने ना उसको एक नाम दे दिया है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो हम यहाँ पे बना लेते हैं अपना सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये अपने पास में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, मैं इसको शॉर्ट में लिख रही हूँ SR। ठीक है, अब देखो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ पे इनके लिए, जो हमारे पास में यहाँ पे मसल सेल के अंदर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ये क्या करता है यार, इसके अंदर ना बहुत सारे कैल्शियम आयंस भरे होते हैं। ये जो अपने पास में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसके अंदर बहुत सारे कैल्शियम आयन भरे होते हैं। तो हम कह सकते हैं जो मसल सेल का सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो कैल्शियम को स्टोर करके रखता है। इतना समझ में आ गया? चलो अब आगे समझो। अब मैं आपको देखिए यार होता क्या है, यहाँ पे हमारे पास में मसल सेल था, इसके अंदर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसके अंदर बहुत सारे हमारे पास में कैल्शियम आयन स्टोर्ड हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब यार क्या होता है यहाँ पे, पहले मैं इस चीज़ को रफ कर देती हूँ। हमारे पास में हमारे ब्रेन से CNS से सेंट्रल नर्वस सिस्टम से एक सिग्नल आता है। जब भी मसल को कॉन्ट्रैक्ट होना होता है ना तो हमारे ब्रेन से सिग्नल आएगा। ठीक है, किसके थ्रू आएगा? न्यूरोट्रांसमीटर, या कह सकते हैं हमारे पास में न्यूरॉन। मुझे पता है ऐसे नहीं बनता बट फिर भी समझो, ये एक न्यूरॉन है जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से सिग्नल लेके आ रही है मसल सेल के पास में। क्या सिग्नल लेके आ रही है कि भाई कॉन्ट्रैक्ट करो। ठीक है, तो इस वाली न्यूरॉन को ना हम एक स्पेशल नाम दे देते हैं। क्या नाम देते हैं? इसको हम कहते हैं मोटर न्यूरॉन। ठीक है, इतना समझ में आ गया? इसको हम कहते हैं मोटर न्यूरॉन। तो ये जो मोटर न्यूरॉन है यार, ये ना सिग्नल लेके आ रही है। ठीक है, ये आ रही है CNS से, ये CNS से आ रही है, सिग्नल लेके आ रही है, ऐसे सिग्नल। ठीक है, सिग्नल लेके आ रही है बहुत सारे। इतना समझ में आ गया? तो यार अब ये क्या करेगी, देखो जब ये न्यूरॉन हमारे सार्कोलेमा से, मतलब कह सकते हैं कि हमारे जो सार्कोलेमा है उसके साथ में फ्यूज़ करती है, तो ये ना न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिलीज़ कर देती है। यार ये न्यूरॉन सिग्नल लेके आ रही थी, अब ये क्या कर रही है, ये न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रीट कर रही है, रिलीज़ कर रही है। और वो कौन से न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं इसको देखो ज़रा, स्किन देखो, ये हमारे पास में न्यूरोट्रांसमीटर को सिक्रीट करती है। और उस न्यूरोट्रांसमीटर का नाम जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो उसको हमें याद रखना है। तो उसका नाम होता है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, यहाँ पे हमारे पास में न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ हुआ, इस न्यूरोट्रांसमीटर का नाम है न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, इस न्यूरोट्रांसमीटर का नाम होता है एसिटाइल कोलिन। ठीक है, एसिटाइल कोलिन, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके देखोगे तो आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। और अभी मैं इस चैप्टर के क्वेश्चंस भी करवाऊंगी, तो उस क्लास को ज़रूर अटेंड कर लेना ये सारी वीडियोस देखने के बाद में। ठीक है, क्योंकि हम उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस देखेंगे, रिवाइज करेंगे। और आपको तो पता ही है हम किस तरीके से क्वेश्चंस रिवाइज करते हैं। हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर हम देखते हैं ये किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है, फिर हम उस पूरे टॉपिक को एक्सप्लेन करती हूँ मैं, और फिर हम उस पूरे टॉपिक को रिवाइज़ करते हैं। जस्ट ऐसे नहीं कि बस थोड़ा सा बता दिया ये ऊपर से ऐसे नहीं। आप मेरी वीडियो देख लेना किसी भी चैप्टर के क्वेश्चंस की, आपको समझ में आ जाएगा हम किस पैटर्न में क्वेश्चंस को स्टडी करते हैं, किस पैटर्न में अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, उससे क्या होगा यार, आपको पूरा चैप्टर एक बार दोबारा से रिवाइज हो जाएगा और क्वेश्चंस भी हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ तक समझ में आ गया। अब जब ये यार एसिटाइल कोलिन रिलीज़ हो गया तो क्या होगा, यहाँ से आपको पता होगा ऐसे कभी कोई क्या होता है करंट सा लगता है ना। तो अब यहाँ पे क्या होगा, या फिर आपका मतलब हाथ वगैरह सो जाता है, ऐसा बोलते हैं हाथ सो गया वगैरह, तो एक ना झंझनाहट सी होती है ना। तो उसी तरीके से यहाँ पे क्या होगा, ये जो हमारे पास में एसिटाइल कोलिन था, ठीक है, ये क्या करेगा, ये हमारे इस पूरे सार्कोलेमा में मूव करेगा कुछ इस तरीके से। रुको मैं थोड़ा कौन सा कलर लूँ यार, यस दिस कलर इज, देखो यार
ये हमारे पास में यहाँ पे रिलीज़ हुआ था। अब ये क्या करेगा, ऐसे 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 पूरे के पूरे सार्कोलेमा में ये फैल जाएगा। और इस फैलने को हम क्या कहते हैं, ये जो ऐसे करके फैल रहे हैं इसको हम क्या देते हैं कि एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया। इसको हम बोलते हैं, ऐसे फैलने को हम बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल। तो हम क्या देते हैं, एक्शन पोटेंशियल जनरेटेड। ठीक है, समझ में आया। और मैं बताऊँ ये ना प्रीवियस ईयर में ऐसे भी क्वेश्चन आया हुआ है नीट में कि मतलब आपको सारे स्टेप्स दे दिए और आपको बोला है कि सीरियल वाइज बताओ कि सबसे पहले क्या हुआ फिर क्या हुआ। तो इसलिए इस चीज़ को याद रखना, वही सीक्वेंस को एक बारी ना दोबारा से वीडियो देखना, 2 बार देख लेना और एक बार खुद से बना के देखना, फिर एनसीईआरटी पढ़ लेना, जस्ट यार माइंड में सेट हो जाएगा। ठीक है, तो फिर एक्शन पोटेंशियल हमारे पास में जनरेट हो गया। तो यार जब ये ना ऐसे ऐसे सिस्टम मूव कर रहा था तो यहाँ पे ही तो पास में ही तो हमारे पास में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो ये जो सिग्नल है ना ये यहाँ पे भी जाएगा, ये इसको हिट करेगा। ठीक है, ये हमारे पास में इस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हिट करेगा। अब जब इसने भाई सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हिट कर दिया तो भाई इसका तो भाई पारा हाई हो गया, इसका बीपी हाई हो गया। और इसने क्या कर दिया, इसके अंदर जितने भी कैल्शियम आयन स्टोर थे ये ऐसे फट गया और इसके अंदर से सारे के सारे कैल्शियम आयन बाहर निकल गए। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो गया, अंदर यहाँ पे अंदर बहुत सारे कैल्शियम आयन रिलीज़ हो गए। ठीक है, समझ में आया। ऐसे करके बहुत सारे कैल्शियम आयन रिलीज़ हो गए। अब हमें तो पता है भाई मसल सेल के अंदर क्या होता है, मसल सेल के अंदर हमारे पास में एक्टिन होते हैं और मायोसिन होते हैं। अब हमें एक बात पता है, जो एक्टिन होता है भाई, एक्टिन के ऊपर हमने अभी देखा था कि एक्टिन के ऊपर इस तरीके से मॉलिक्यूल हमारे पास में एक्टिन के ऊपर ट्रोपोनिन प्रेजेंट था। ट्रोपोनिन के पास में क्या था, कैल्शियम बाइंडिंग साइट थी। चलो आपको दोबारा से दिखाते हैं, ध्यान से देखना। अब यार हमने देखा था ये हमारे पास में क्या था, ये हमारे पास में एक्टिन का मॉलिक्यूल था। उसके बाद में ये अपने पास में आ गया हमारा, ये क्या हो गया, ये हमारे पास में ट्रोपोमायोसिन हो गया। उसके बाद में ये हमारे पास में यहाँ पे इस तरीके से ये हमारे पास में ट्रोपोनिन का मॉलिक्यूल आ रहा है। एक सेकेंड, ये हमारे पास में ट्रोपोमायोसिन का ट्रोपोनिन का मॉलिक्यूल आ गया। ये रेड वाला एक्टिन है, ये हमारे पास में येलो वाला ट्रोपोमायोसिन है और ये हमारे पास में ट्रोपोनिन है। अब मैं थोड़ा सा जूम इन करके दिखाती हूँ। ठीक है, इतना समझ में आया। ठीक है, अब हमें पता है भाई, देखो यहाँ पे क्या था, ये जो हमारे पास में ट्रोपोनिन का मॉलिक्यूल है इसके पास में एक जो साइट थी, ये वाली समझ लीजिए आप, ये वाली जो साइट है ये वाली। ठीक है, मैं यहाँ पे ना थोड़ा सा यहाँ पे आपको मायोसिन को इस साइड कर देती हूँ। ठीक है, ये वाली जो साइट है ना अपनी, ये वाली जो साइट है ये अपनी टायरोमायोसिन से बाइंड करने वाली साइट है। इसको हम कहते थे टी साइट। टी साइट का मतलब क्या था, टायरोमायोसिन बाइंडिंग साइट। तो ये अपने पास में टी साइट है। फिर हमने कहा था ये जो ब्राउनिश वाली है ये अपने पास में कैल्शियम आयन से बाइंड करने वाली साइट है। और ये वाली जो साइट है ये कौन सी है, ये हमारे मायोसिन बाइंडिंग साइट को मतलब कह सकते हैं कवर कर लेती है। ठीक है, उसकी जगह ले लेती है भाई, है ना। अभी आप किस चीज़ पे फोकस करो, ये जो ब्राउन वाला है ना ये हमारे पास में कैल्शियम आयन से बाइंड करने वाली साइट है। ठीक है, ठीक है, तो यार ये ना ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये अपना इस सेल के अंदर है। तो इस चीज़ को ना मैं शो कर देती हूँ, कहीं कंफ्यूज मत हो जाना। ये इसके अंदर प्रेजेंट है, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये हमारा यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, इस तरीके से। बट अभी यार मैंने आपको वाइट करके दिखाया है। तो यार अब क्या होगा, हमें पता है ये तो वैसे स्ट्रक्चर इसके अंदर है। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे एक चीज़ कि भाई यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बहुत सारे कैल्शियम आयन रिलीज़ हुए। अब हमें पता है ये वाली जो साइट है ये कैसी है, ये कैल्शियम आयन से बाइंड करने वाली साइट है, कैल्शियम आयन बाइंडिंग साइट है ना। हमें पता है ये वाली जो साइट है ये वाली, ये अपने पास में कैल्शियम बाइंडिंग साइट है। और अब यहाँ पे भैया कैल्शियम रिलीज़ हो गए हैं तो ये क्या कर देगी, ये जो अपने पास में ये जो साइट होगी ये कैल्शियम आयन से बाइंड कर जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आ गया कैल्शियम और ये इससे बाइंड कर गई। अब जब ये वाला मॉलिक्यूल कैल्शियम से बाइंड कर जाएगा ना तो क्या होगा यार, अपना ना ट्रोपोनिन जो होगा वो हमारे पास में टायरोमायोसिन की शेप चेंज कर देगा। आई एम सो सॉरी, जब ये कैल्शियम आयन इससे बाइंड करेगा तो हमारी जो हमारे पास में ट्रोपोनिन का मॉलिक्यूल है इसकी शेप चेंज हो जाएगी। जब ये ट्रोपोनिन की शेप चेंज होएगी, हमें पता है भाई देखो यहाँ पे
ये जो टायरोमायोसिन है ये हमारे पास में एक्टिन से भी जुड़ा हुआ है और हमारे पास में इस ट्रोपोनिन से भी जुड़ा हुआ है। टायरोमायोसिन ट्रोपोनिन से भी जुड़ा है, एक्टिन से भी जुड़ा हुआ है। अब हमें क्या करना है यार, हमें एक बात पता है, एक्टिन वाला जो है एक्टिन को चिपकना है मायोसिन से, जो एक्टिन है उसको मायोसिन से चिपकना है। तो यार ये चाहता है कि ये सब लोग हट जाए यहाँ से। तो अब क्या होगा, जैसे ही कैल्शियम आयन इससे बाइंड करेगा ट्रोपोनिन से, ये यहाँ पे शेप में चेंज आएगा और ऐसे एकदम से मतलब हल्का सा मच जाएगा और ऐसे करके ये जो होगा, ये वाला जो टायरोमायोसिन के साथ में ये जो हमारे पास में टायरोमायोसिन और ट्रोपोनिन वाला कॉम्प्लेक्स है, ये यहाँ से दूर चले जाएंगे एकदम से। मैंने आपको दिखाया। और ये जो हमारे पास में एक्टिन है, एक्टिन की मैंने बताया था, एक्टिन पे कुछ साइट्स हैं जहाँ पे मायोसिन आके जुड़ेगा। तो ये जो एक्टिन की साइट्स थी वो फ्री हो गई। अब यानी कि एक्टिन ने भैया क्या कर दिया, जो उसके साथ में आके वो खड़ूस सा बच्चा बैठ गया था, उसने उसको भगा दिया परेशान करके। ठीक है, तो अब क्या हुआ, फिर से उसके दोस्त के लिए जगह खाली हो गई। तो अब उसका दोस्त आराम से आके यहाँ पे बैठ सकता है, यानी कि मायोसिन आराम से आके यहाँ पे चिपक सकता है। ठीक है, यही तो हम चाहते थे। ठीक है भाई, इतना क्लियर हो गया, इतना क्लियर हो गया तो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए भी और आपके लिए भी। ठीक है, आपके लिए इसलिए कि आप समझ पाए और मेरे लिए इसलिए मैं समझा पाई। अब देखो यार, ये तो बात क्लियर हो गई भाई, एक्टिन ने तो भैया पूरा रास्ता साफ कर दिया, बिल्कुल मायोसिन से चिपकने के लिए तैयार हो गया है। अब हम यार मायोसिन की स्टोरी भी देख लेते हैं, उसकी लाइफ में भी कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, देख लेते हैं। देखो भाई, अब भाई आपको मायोसिन का जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा बहुत तो पता ही होना चाहिए, थोड़ा बहुत क्या पूरा पता होना चाहिए। मैंने बता दिया था पिछली वीडियो में। ये इस तरीके से अपने पास में मायोसिन हो गया, ये इसका हेड हो गया, ठीक है, ये मायोसिन का स्ट्रक्चर है। यार अब क्या होता है यार, ये जो मायोसिन का ये जो हेड है, अब आपको पता है ना इस वाले पोर्शन को क्या कहते हैं, तो दोबारा से बता देते हैं। ये जो पोर्शन है इसको हम बोलते हैं हेड। ठीक है, इस वाले को हम कहते हैं शॉर्ट आर्म, इसको हम बोलते हैं टेल। ठीक है, वहीं पे जो अपने पास में शॉर्ट आर्म और हेड है, इन दोनों को मिला के बोलते हैं क्रॉस आर्म। इतना क्लियर है? ठीक है भाई। अब देखो यार होता क्या है, ये जो अपने पास में हेड वाला पोर्शन है ना, इस हेड वाले पोर्शन पे अपने पास में एटीपी जुड़ा होता है, इस वाले पोर्शन पे एटीपी जुड़ा होता है। अब यार देखो, जो हमने एक्टिन पढ़ा, एक्टिन जो था, एक्टिन को भी मायोसिन से चिपकना था, लेकिन वहाँ पे भी कुछ रुकावटें थी, और वो रुकावटें कौन थी, टायरोमायोसिन और ट्रोपोनिन। ठीक है, फिर यार बड़ी मुशक्क़त के बाद में हमारे जो एक्टिन था उसने टायरोमायोसिन और ट्रोपोनिन को दूर कर दिया था। अब यहाँ पे जो मुसीबत है ना मायोसिन के पास में, वो मुसीबत ये एटीपी है। ठीक है, अब ये एटीपी इसको नहीं चिपकने दे रहा, किससे, एक्टिन से। ठीक है, तो हमें क्या करना है, कैसे भी ले दे के इस एटीपी को दूर भगाना है, ताकि जो हमारे पास में मायोसिन है ये फटाफट से हमारे एक्टिन से चिपक सके। अब देखते हैं भाई ये एटीपी को कैसे दूर भगाता है। यार अब क्या होगा, देखो ये जो हमारे पास में एटीपी है ना, ये एटीपी टूट जाएगी किस में, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। पीआई क्या है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो ये जब एटीपी टूट जाएगी एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, तो एनर्जी रिलीज़ हो जाएगी, और इसी एनर्जी को यूज़ करके जो हमारा मायोसिन है वो हमारे एक्टिन से चिपक जाएगा। तो समझे आप हुआ क्या यहाँ पे। देखो मेन तो हमें एक्टिन की कहानी समझनी थी, मायोसिन में सिंपल सही है कि ये जो एटीपी है ये टूट जाएगा एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। फिर क्या होगा, अब देखो ये हमारे पास में मायोसिन का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमारे पास में हमारा एक्टिन आके जुड़ जाएगा। फिर अब देखो, अब मैं नेक्स्ट पेज में समझाती हूँ। तो बस अब ये जुड़ गए, अब फिर ये हमारे पास में कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी। अब देखो जो आपको मैंने अल्ट्रा स्ट्रक्चर समझाया था ना मसल का, जिसमें हमने ए बैंड देखा था, आई बैंड देखा था, जेड लाइन, एम लाइन, ठीक है, वो वाला इसलिए कहा था वो देख के आना, क्योंकि वो देखोगे तो यार ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगी। अब चलो मैं दोबारा से समझाऊंगी, नहीं भी समझा दो बट देख लेना वो वीडियो। ठीक है, अब हमें ना बस देखो अब क्या हो गया, यहाँ से एटीपी टूट के एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकलेगा। फिर उससे क्या हुआ, एनर्जी रिलीज़ हुई, उस एनर्जी को यूज़ करके हमारे मायोसिन ने एक्टिन से, मायोसिन और एक्टिन जुड़ गई। ठीक है, अब देखो अब क्या होगा। ठीक है, देखो यार
अब हमारे पास में वो जो हमने अपना डायग्राम बनाया था उसको हम दोबारा से बनाते हैं। फिर मैं आपको, पहले मैं नॉर्मल वाला बना रही हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगी क्या चेंजेस आए हैं, ठीक है। रुक जाओ, देखो ये जो मैं बना रही हूँ ये क्या है, ये अपने पास में एक्टिन है, ठीक है। ये अपने पास में एक्टिन है, ध्यान से समझना अगर पहले भी नहीं समझा तो। ये हमारे पास में एक्टिन का मॉलिक्यूल है, बीच में हमारे पास में मोटे मोटे से मायोसिन है, ठीक है। ये हो गए मायोसिन। ये पिंक वाले अपने पास में एक्टिन है, ब्लू वाले अपने पास में मायोसिन है, ठीक है। इतना समझ में आया। और मैंने आपको बताया था ये जो एक्टिन होते हैं ना, यहाँ पे एक्टिन को ना बीच में से एक लाइन काटती है, एक्टिन को बीच में से एक लाइन काटती है, उस लाइन को हम बोलते हैं जेड लाइन, ठीक है। इधर भी मेंशन कर देते हैं जेड लाइन, ये अपने पास में जेड लाइन है। फिर हमने कहा था भाई मायोसिन को भी एक लाइन काटती है बीच में से, मिडल में से। और भाई देखो एम से मायोसिन और एम से एम लाइन ही बोलते हैं इसको हम। जो लाइन मायोसिन को बीच में से काटती है उसको हम कहते हैं एम लाइन, ठीक है। अब इतना क्लियर है। अब देखो भाई मैंने बताया था आपको, देखो ये वाला जो पोर्शन है जिसके अंदर एक्टिन और मायोसिन दोनों आ रहे हैं, ये वाला जो पार्ट है इसके अंदर हमारे पास में एक्टिन और मायोसिन दोनों आ रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं ए बैंड। देखो जल्दी से देख लो, ज़्यादा इसमें हम इस वाली वीडियो में इसको डिस्कस नहीं कर सकते। देखो ये वाला जो पोर्शन है मैंने जहाँ तक दिखाया हुआ है आपको, यार ध्यान से देखो, यहाँ पे पिंक वाली लाइन भी दिख रही है, यहाँ पे ब्लू वाली लाइन भी दिख रही है, यानी कि यहाँ पे एक्टिन और मायोसिन दोनों है, तो इसलिए इस वाली जगह को हम कह देते हैं ए बैंड, ठीक है। इतना क्लियर है। वहीं पे अगर आप देखोगे इस चीज़ को, देखो यहाँ पे देखो, अब आप इधर देखना जरा, देखो ये वाला पोर्शन देखो जरा, यहाँ पे आपको बस क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ पिंक लाइन दिख रही है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक्टिन दिख रहा है। तो जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक्टिन होता है ना, उस वाली साइड को हम कह देते हैं आई बैंड, ठीक है। तो ये वाली जो जगह है, इतनी जगह को हम कहेंगे आई बैंड, ठीक है। उसी तरीके से यार इधर भी होगा, देखो इधर भी सिर्फ और सिर्फ हमें पिंक लाइन दिख रही है, यानी कि पिंक लाइन मेट्रो वाली नहीं, पिंक लाइन दिख रही है, तो इसलिए हम इसको कह देते हैं आई बैंड, ठीक है। क्लियर है इतना। अब बीच में देखो ये वाला पोर्शन, रुको, ये वाला पोर्शन देखो, मुझे पता है खिचड़ी पकड़ी है, लेकिन कभी मैंने पहले उस वीडियो में क्लियर करवा दी थी ये चीज़। देखो ये वाली जो पोर्शन दिख रहा है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ब्लू वाली लाइन दिख रही है, यानी कि ये हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ मायोसिन है। तो जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मायोसिन दिखता है हमें, उसको हम कह देते हैं एचोजोम। तो इतना क्या है हमारे पास में, एचोजोम। क्लियर है। अब देखो यार, जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तब क्या होगा, तब ये जो हमारे पास में एक्टिन है ना, ये अंदर अंदर को घुसने लग जाएंगे, बस इतनी सी चीज़ होएगी। तो ये जो एक्टिन पहले यहाँ पे थे, अब देखो यार ध्यान देना थोड़ा सा, अब ये जो एक्टिन है वो यहाँ पे आ जाएंगे। देखो मैं ना नीचे बना रही, इसको ध्यान देना यार। पहले जो अपना एक्टिन है वो यहाँ पे है, लेकिन अब एक्टिन कहाँ पे आएगा, ये ध्यान दो। अब जो एक्टिन है ना वो अंदर की तरफ मूव करने लग जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, ज़्यादा बड़ा नहीं बन गया, चलो कोई नहीं, समझो इस चीज़ को, समझने को। ये हमारे पास में एक्टिन है, बीच में हमारे पास में मायोसिन है। तो यार देखो आप इस चीज़ पे ध्यान दो, जब हमारे पास में कॉन्ट्रैक्शन हुई ना, तो कॉन्ट्रैक्शन, ये हमारे पास में ऐसे करके मसल सेल है, तो ये अंदर कॉन्ट्रैक्ट हो, ये हमारे पास में मसल सेल है, ये कॉन्ट्रैक्ट होएगा, कॉन्ट्रैक्ट होएगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो यार जब ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ना, तो ये जो पिंक वाली लाइंस है ये ऐसे कुछ इस तरीके से अंदर अंदर जाती रहेंगी, ऐसे अंदर 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 जाती रहेंगी, जाती रहेंगी, जाती रहेंगी। तो मेरे को एक बात बताओ, जब ये अंदर जा रही हैं तो क्या होगा,
जो हमारे पास में एच जोन है वो छोटा हो जाएगा और एक तरह से कह सकते हैं गायब भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एच जोन है कि जहाँ पे एक्टिन एब्सेंट है। अब मेरे को बताओ, यहाँ पे इस वाले डायग्राम को ज़रा ध्यान से देखो। यहाँ पे अपने पास में ये देखो, ये हमारे पास में एक्टिन यहाँ पे है और हमारा जो एच जोन है वो इतना बड़ा है। ठीक है, ध्यान से देखना मेरी फिंगर्स को। ये हमारे पास में एक्टिन इतनी दूर है, ये हमारे पास में एच जोन है, ये वाला एच जोन है। अब क्या होगा यार, ये जो एक्टिन है ये अंदर आएगा, इधर से भी अंदर आएगा। तो आप देख पा रहे हो, पहले ये यहाँ पे था। ठीक है, तो हमारे पास में कितना बड़ा सा मतलब वो था एच जोन। अब ये जो दोनों हैं एक्टिन ऐसे करके अंदर आए तो हमारे पास में एच जोन कम नहीं हो गया? ध्यान से देखो, है ना। तो हम एक चीज़ कह सकते हैं, हमारे पास में क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे हमारे पास में एच जोन जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, एच जोन डिक्रीज़ हो जाएगा। दूसरी चीज़ क्या होगी, दूसरी चीज़ क्या, अपने ए बैंड में कोई भी चेंज आएगा? नहीं। हमारा ए बैंड पहले भी इतना था, देखो पहले भी इतना ए बैंड था, ये वाला पूरा पोर्शन, अब भी ए बैंड इतना रहेगा। यार उसका ए बैंड का कोई लेना देना नहीं है, चाहे कितना भी अंदर है, चाहे यहाँ तक भी पूरा ज्वाइन कर जाएंगे तब भी ए बैंड का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ए बैंड तो इतना ही है ना। तो ए बैंड पे नो इफ़ेक्ट। ठीक है, समझे? इस चीज़ को समझ गए। अब देखो थर्ड चीज़ क्या होगी, जो हमारे पास में सार्कोमेर है। सार्कोमेर पता है क्या होता है? ये जो दो जेड लाइन है इनके बीच के डिस्टेंस को हम कहते हैं सार्कोमेर। तो यार अब जो ये सार्कोमेर है ये छोटा हो जाएगा, सार्कोमेर डिक्रीजेस। ठीक है, ये थे अपने कुछ चेंजेस जो कि कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे देखने के लिए हमें मिलेंगे। आई होप कि आपको मसल कॉन्ट्रैक्शन समझ में आ गया होगा। यार देखो, अगर आपको थोड़ा सा भी समझ में आ गया ना मसल कॉन्ट्रैक्शन, वैसे तो पूरा ही आ जाना चाहिए। देखो तभी नहीं आएगा जब आपका ध्यान इधर उधर थोड़ा सा भी भटकेगा। और अगर आप मेरे एक एक वर्ड को ध्यान से सुन लोगे ना, तो आपको ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी जो समझ में नहीं आएगी। तो अगर नहीं आ रही ना, एक बारी वीडियो को दोबारा से देख लेना। ठीक है, एक बारी आपने देख ली, फिर दूसरी बारी ना 2x स्पीड पे देख लो या फिर 1.5x स्पीड पे देख लो, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ध्यान से देख लो एक बारी। ठीक है, उसके बाद में अब आपको क्या करना है, आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। मैंने जहाँ तक वीडियोस आपको प्रोवाइड कर दी है इस चैप्टर की, वो सारी वीडियोस देख लो। ठीक है, उसके बाद में वहाँ जहाँ तक पढ़ा दिया वहाँ तक की एनसीईआरटी कर लो। फिर अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी, हमने पता है क्या, ये जो चैप्टर है ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, लोकोमोशन एंड मूवमेंट। एक तो हमारा पूरा मसल वाला पार्ट आ जाता है, एक आता है हमारा बोन्स वाला जिसको हम कहते हैं स्केलेटल सिस्टम। तो हमने इस वाले चैप्टर का पूरा एक पार्ट कंप्लीट कर लिया है, मसल्स वाला। तो प्लीज़ जहाँ तक वीडियोस मतलब प्रोवाइड की गई हैं वो मसल वाला पूरा पार्ट क्लियर कर लो, मसल वाले पार्ट तक के एनसीईआरटी की रीडिंग कर लो। उसके बाद में अगर कोई एनसीईआरटी की लाइन में प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे को बता दो कमेंट करके, मैं उस लाइन को क्लियर करने के लिए एक छोटी सी वीडियो बना दूँगी 5-10 मिनट की, फिर आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। वहीं पे अब हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में अपना स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, तो बस अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ यार चीज़ों को अप्रिशिएट करना सीखो। ठीक है, किसी के एफ़र्ट्स को थोड़ा सा अप्रिशिएट करने से कुछ नहीं होता। तो प्लीज़ यार अगर आपको समझ में आ गया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। And yes, if you like the video then please press the like button and also share the video with your friends, and please subscribe my YouTube channel so that I can reach my goal, I can reach 1000 subscribers so that I can provide you the more content। ठीक है, फिर क्या, जब यार 1000 सब्सक्राइबर्स होते हैं तभी हम काफ़ी सारी चीज़ें कर पाते हैं। जैसे कि हमारे पास में यूट्यूब पे कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कुछ क्राइटेरिया होता है यूट्यूब का कि जब किसी पर्सन के 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं, जब किसी क्रिएटर के 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं, तभी वो लाइव आ सकता है, तभी वो लाइव वीडियोस मतलब लाइव क्लासेस ले पाएगा। ठीक है, तो पहली बात तब मेरी लाइव क्लासेस खुल पाएंगी। लाइव क्लास में यार बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप डाउट्स ले सकते हो। ठीक है, एंड ऑल। और उसके बाद में फिर यार मेरे पास में ना, मेरे दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़ हैं, लेकिन वो मैं अभी आपको वो चीज़ फुलफ़िल नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मेरे पास में वो अभी कह सकते हैं उसको हम वो मेरे पास में अभी वो चीज़ें नहीं है, लीगल क्या कहते हैं अथॉरिटी वगैरह नहीं है कि यूट्यूब यार मेरे को वो सब चीज़ें करने नहीं दे रहा है, ये बात है। लाइक मेरे को आपको नोट्स की PDF देनी है, आपको मेरे को शॉर्ट नोट्स की PDF देनी है, और साथ ही में मेरे पास में यार क्वेश्चन बैंक है, मेरे को वो प्रोवाइड करना है, वो नहीं कर पा रही। मेरे पास में टेस्ट बने हुए हैं, वो नहीं दे पा रही, क्योंकि यार
वो PDF के फॉर्म में ही देना ज़्यादा सही रहता है, बट मैं शॉर्ट्स पे आपको अपलोड कर देती हूँ। तो आप अभी के लिए क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, फिर उनको कर लिया करो वहीं पे यार। तो प्लीज़ 1000 सब्सक्राइबर करवाने में जल्दी जल्दी से हेल्प कर दो, वीडियो को शेयर कर दिया करो यार, अपने दोस्तों को दे दिया करो, दोस्त को वहाँ करो, वो दोस्तों को देगा। तो प्लीज़ नॉलेज को स्प्रेड करो, चैनल को यार, मतलब ये समझो कि यह जो हमारा चैनल है अभी स्टार्ट हुआ है, बट हम इसको जब स्प्रेड करेंगे तो यार बहुत अच्छा बन जाएगा हमारा चैनल, ठीक है। तो बस यही कहना था। So if you like the video, then please press the like button and also share the video with your friends, and please subscribe my YouTube channel, and please let me know in the comment section that have you all understood this topic or not by commenting below, ठीक है। कमेंट कर दिया करो, उससे भी वीडियो की रीच बढ़ जाती है, ठीक है। थैंक यू सो मच। भाई हम झूठ नहीं बोलते, घुमा के नहीं बोलते, सीधा सीधा बोल देते हैं। यस, थैंक यू सो मच फॉर विजिटिंग आवर चैनल, एंड प्लीज़ एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़, एंड प्लीज़ विजिट अगेन टू आवर चैनल।